अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फिर से एक बार आसमान लाल और हरा कर दिया। बलून ही बलून यार, पूरे पाकिस्तान भर में हर जगह पे। पहले मैं समझता था ये सिर्फ पठान भाई जो ना बहादुर है, लेकिन पठान भाइयों आप लोगों ने पंजाबियों को भी बहादुर कर दिया। पूरे पाकिस्तान में ही लोग बहादुर हो गए, लेकिन इसमें एक वजह सबसे बड़ी जुल्म है। देखिए, जुल्म के बारे में क्यों कहा जाता है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। उसकी वजह ये, छोटा सा बच्चा जिसको आप डांटते हो, सबसे पहले उसको डांट से भी वो रोता है, फिर जब एक बार उसको थप्पड़ पड़ता है ना, तो वो उसका डर थप्पड़ से खत्म हो जाता है। जब उसकी पिटाई होती है स्टिक से, तो उस स्टिक से डरना खत्म हो जाता है उसमें। फिर जब जूते से पिटाई होती है, जूते से, फिर जब गालियां, कुछ भी, जिस तरह जुल्म बढ़ता जाता है उस बच्चे का डर खत्म होता जाता है। रियासत के बच्चे हैं ये, कौम रियासत के बच्चे हैं। जब आप बिना किसी जुर्म के जब आप उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको मारेंगे, रिश्वत तो चलो लेना देना ये शुरू से हम देख रहे थे, लेकिन बिला वजह तशद्दुद करेंगे, जब आप खवातीन पे तशद्दुद करेंगे कि इतनी तो पाक साहब होती तो घर पे बैठती। ये जुमला एक पुलिस वाले ने एक खातून से कहा था। क्या मरियम खातून नहीं है? क्या हिना भट्ट परवेज खातून नहीं है? क्या बिलावल की बहनें खवातीन नहीं है? क्या कभी किसी ने यह कहा कि इतनी तुम पर्दे वाली होती तो घर पर बैठती? ये मेरे पंजाब पुलिस के एक जवान ने एक औरत से कहा था, जब वो किसी जलसे में शिरकत की उसने, तो वहां से उसको घसीट कर ले जा रहा था, तो उसने कहा था दुपट्टा सीधा कर लो मेरे भाई, मुझे जरा थोड़ा सा। तो उसने कहा तू इतनी तो चंगी होती तो घर पे बैठती। ये पुलिस वाले ने एक खातून से कहा था। तो ये आपने डर खत्म कर दिया सरकार। सबसे बड़ा जो मुजरिम मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कसूरवार है, वो रियासत का सलूक है। इन लोगों के साथ सलूक इस तरह का हुआ कि इनका डर खत्म हो गया। बच्चा अब डेयरिंग कर रहे हैं, चौकों में निकल जाता है। उनको पता है अब पुलिस जो है वो मारेगी, वो झंडा हमसे छीन लेगी, फिर भी लेकर निकल जाता है। अच्छा, बड़ा जोर लगाया गया, कोई बलून ना बेचे, कोई इसमें गैस ना भरे, कोई इसको छोड़े ना। हमने एक ऑडियो मैसेज भी सुना मुबैना तौर पे कि वो जनाब एक पुलिस ऑफिसर है, वो हिदायत कर रहे हैं तमाम थाने वालों के कि जनाब निकलो और फड़ो लोगों को, कोई बंदा गुब्बारे ना छोड़ने पाए, झंडे ना छोड़ने पाए। लेकिन सरकार, मैंने तब भी ये कहा था, बल्कि मैंने फौरी तौर पे चेक किया तो पीटीए वाले कुछ जो हैं वर्कर्स, उनसे पता चला कि जनाब ये तो तैयारी पहले की मुकम्मल है, हमें पता था ये करेंगे इस तरह से, तो हमने तो पहले से स्टॉक करके रखा हुआ है। लोग आपको क्या लगता है कि लोग जो आप हरबे जो आजमाते हैं, क्या लोगों को नहीं पता? ये अब वो पहले वाली कौम नहीं है सरकार, तो इनका डर खत्म हो गया हुआ है, सबसे पहली बात है। अच्छा, फिर खवातीन के, जैसे मैंने बात की कि सियासत में खवातीन के आने के बाद इमरान खान का वोट बैंक बढ़ा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान नून लीग को हुआ, क्योंकि नून लीग ने, जाहिर है कि उनको ये था कि खवातीन को इसमें नहीं आना चाहिए। खवातीन आ गई और बड़ी तादाद में आ गई। अच्छा, खवातीन भी नहीं डर रही, वो घरों में। अच्छा, आपने कोशिश की कि जनाब सड़कों पे या चौकों में ये इमरान खान के नाम के झंडे ना लगें, या इमरान खान के वो जो नाम ला लिया जाए, और लोगों ने अपने जो घरों के अंदर सहन है वहाँ पे बैनर्स लगा लिए, वहीं पे बैठ के उन्होंने गुब्बारे भरे, वहीं पे बैठ के उन्होंने गुब्बारे छोड़े, जाओ आप जाके पकड़ो उन गुब्बारों को। नहीं कर सकते सरकार, तो आपके पास अच्छा, आप क्या करेंगे कि आप घरों में जाके पुलिस भेजेंगे कि जाओ जरा जाके देखो कि कोई गुब्बारे तो नहीं अपने घर के अंदर बैठ के भर रहा अपने कमरे में? ये नहीं होगा। और फिर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये, किसी तरफ से मुझे ये लग नहीं रहा। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, मैं पीटीआई वालों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पता नहीं इस चीज़ पे खामोश कैसे हैं। एक पार्टी जिसको बैन नहीं किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं है, फिर ये कैसी वजह है कि अफगानिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है, अमेरिका का झंडा लहराया जा सकता है, हिंदुस्तान का भी झंडा लहराया जा सकता है, इसराइल का झंडा हमने इस्लामाबाद में देखा एक वक्त पे वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन पीटीआई का झंडा पुलिस पकड़ भी रही है, बार बार वो पकड़ के गटरों में फेंक रहे हैं, किसी को लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप में से अभी तक कोई बंदा अदालत क्यों नहीं गया इस बात को लेकर के? सरकार, ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस निज़ाम में होता है कि किसी एक सियासी पार्टी का पुलिस वालों को बोला जाए कि तुमने झंडा नहीं किसी के पास रहने देना? ये कौन सा इंसाफ है? इमरान खान को तो बाद में निकालेंगे बाहर, पहले ये जाके इसका तो मुकदमा करो अदालत में, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत जो है। यानी ये गलत है, और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे इदारों को, पुलिस को, यानी पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। ये पुलिस क्या पीटीआई की पुलिस नहीं है? ये इसमें पुलिस में, ये जो इस डिपार्टमेंट में, क्या इमरान खान के चाहने वाले नहीं हैं? तो सरकार, आपने गलत किया हुआ है। रियासत का इस्तेमाल सियासत में नहीं करना चाहिए था। कभी ये इदारे सिर्फ हमारे होते थे, यानी तमाम कौम के, अब ये सियासी पार्टियों के दिफा बने हुए हैं। यानी मैं हैरान हूं, 14 अगस्त वाहिद दिन था जिस दिन मैं एग्री कर रहा था कि ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, ये दूसरी सियासी पार्टी के झंडे नहीं होने चाहिए। ठीक है, फाइन, लॉजिक। अब क्या मसला है? वाई नॉट पीटीआई फ्लैग सर? वाई नॉट? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड? इज इट पीटीआई बैंड? इज पीटीआई बैंड? नो। इमरान खान को जो है वो, मतलब
पार्टी उसको अगर अपने वक्ती तौर पे नाअहल किया भी गया हुआ उसको, तो वो उसको नाअहल किया हुआ उसने, उसकी पार्टी को आप नाअहल नहीं कर सकते। कोई रीजन नहीं है, कोई केस नहीं है उसके ऊपर। तो खैर ये पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है उनको इसके ऊपर देखने की जरूरत है कि सबसे पहले जाके अदालत को ये बोले कि जज साहब इधर जरा नजरे करम करो, तो इन्होंने जरा बंदे दे पुत्रां नूं समझाओ कि यह कोई तरीका नहीं है कि तुसी किसी भी पार्टी को जो है वो उसकी बात मान के दूसरी सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप एक सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आप पीटीआई का झंडा नहीं उठाने दे रहे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, वो फिर भी नहीं डर, वो उतनी ही शिद्दत से उन्होंने छतों पे चढ़ के अपने सेनों में खड़े होकर उन्होंने झंडे उड़ाए हैं, उन्होंने बलून भरे हैं और उन्होंने सारा वो जो भी आपका वो प्लान था, वो तैयारी थी, वो उन्होंने मंड के रख दी जनाब, फाड़ के रख दी सारी। तो कहने का मतलब ये, जब आप अनजस्ट करेंगे, जब आप जस्टिस नहीं करेंगे, आप ज्यादती करेंगे, तो लोगों का डर मजीद ख़त्म होगा, जो बड़ा ख़तरनाक है। सरकार, बच्चे माँ बाप के ताबे होने चाहिए, इसी तरह से लोग जो अवाम है वो रियासत की ताबे होनी चाहिए। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ। तो वो इसी तरह मुमकिन है कि माँ बाप जस्टिस करते हैं बच्चों में, तो बच्चे फिर ताबेदार रहते हैं कि नहीं यार मेरी मम्मा जो है वो मेरी केयर भी करती है, मेरे पापा मेरी केयर भी करते हैं। इसी तरह से रियासत भी को ऐवी नहीं मम्मा बन गई हुई, मम्मा ऐसी नहीं बन गई हुई, या बाप या माँ ऐसी नहीं रियासत होती। रियासत के कुछ फ़राइज़ होते हैं, रियासत जस्टिस देती है, और जब जस्टिस नहीं देती तो वो कोई माँ नहीं रहती। इस बात के ऊपर मैं यानी ये मेरे ख्याल से अब शायद इसको पॉइंट है, बस आपने साबित करना है कि रियासत वहाँ है, और साबित आप ऐसे ही करेंगे कि जमहूरियत है पाकिस्तान में, जमहूरियत है। जिस बंदे का जिस पार्टी को सपोर्ट करने का दिल करता है 100 बिस्मिल्लाह उनको करने दें, इसी को जमहूरियत कहते हैं। वरना मान जाएं और कह दें, ऐलान कर दें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। तो खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जनाब ये जो लाल हरा कर दिया आसमान, इसके ऊपर नो डाउट कि उनका जो पैशन है, जो इमरान खान से मोहब्बत है उनकी, जो पीटीआई से मोहब्बत है, वो आज से पहले तारीख में हमने कम अज़ कम, ये जो हम मौजूदा नेशन है, हमने कम अज़ कम पिछले 50 सालों में इतनी मोहब्बत, इतनी डिवोशन आज तक नहीं देखी। उसमें रीज़न एक और भी बता दूं मैं आपको, ये देग इमरान खान ने रखी थी, लेकिन इसमें जो काट के या नीचे जो अलाव जलाए हैं ना, वो पीडीएम ने जलाए हैं। अगर ये पिछले 1.5 साल में अवाम के ऊपर इस कदर जुल्म ना करते, ये सब्सिडीज़ ख़त्म ना करते, ये लंगर खाने ख़त्म ना करते, ये 12,000 रुपये कैश ख़त्म ना करते, ये सेहत कार्ड ख़त्म ना करते, ये तमाम की तमाम चीज़ें रहने देते, बिजली की कीमतें मेंटेन रखते, तो सरकार इमरान खान को लोग भूल जाते, शायद भूल जाते। लेकिन जो आपने किया है, इसके बाद आप सोचिएगा भी मत, और इसका नतीजा आपने देख लिया केपीके में आज किस तरह से वो मुराद सईद, जो खुद बेचारा रूपोश है, लेकिन उसने 6 की 6 सीटें वो फाड़ के रख दिया, क्लीन स्वीप कर दिया उसने केपीके में। और खान अंदर है यार, और उसके नाम के ऊपर पीटीआई ने 50 सीटें ले ली हैं। तो ये अलमिया है आपके लिए, आप समझें, आज समझ जाएं, बेहतर है, कल भी समझेंगे, आज समझ जाएं, पाकिस्तान को चलने दे, बहुत हो गया यार, पाकिस्तान जिंदाबाद।